वेलकम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल जाज क्लासेस। तो आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 1। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मतलब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। तो फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉप। Then the first step before growing a crop is preparation of the soil। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा उस सॉइल का। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। एंड देन डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, जो डैमेज सीड होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर में। एंड हम लोग डी नंबर देखते हैं कि फ्रॉम द फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, for growing a crop sufficient sunlight and water and nutrients from the soil and essential। ठीक है, हम लोग ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, सब कुछ कि एसेंशियल चाहिए वाटर और न्यूट्रिशन के लिए। ये सब आंसर हो जाएगा। अब जानेंगे मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग सबसे पहले करेंगे और हम लोग तो देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग हम लोग क्या किए हैं, ए और बी से हम लोग को ये करना है। तो खरीफ क्रॉप का हो जाएगा पेडी एंड मेज। ठीक है, राइट आंसर। एंड रबी क्रॉप का हो जाएगा वीट, ग्राम एंड पीचेस। ठीक है, एंड द एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स हो जाएगा यूरिया एंड सल्फर फॉरेसाइट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा एनिमल एक्सक्रीटा एंड काउ डंग्स, यूरिन एंड प्लांट्स वेस्ट। ठीक है, ये सब हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब हम लोग कुछ गिवन एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लोग आगे हैं तो गिव एग्जांपल, हम लोग को एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट क्या है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। दो हम लोगों को एग्जांपल देना है। जैसे कि खरीफ क्रॉप का 2 एग्जांपल हो गया हमारा पेडी एंड मेज। एंड देन रबी क्रॉप का हो गया हमारा वीट एंड ग्राम। वीट एंड ग्राम जो है बेसिकली किसका है कि रबी क्रॉप का। ठीक है, रबी क्रॉप का हो गया। अब लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। चल गए हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग तो राइट पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ राइट नहीं बोल रहा है, तो राइट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, इसको फॉलोइंग में लिखना है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग को पैराग्राफ लिखना है। तो देख सकते हैं कैसे पैराग्राफ लिखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन द फर्स्ट स्टेप to the crop production, the involving the losing and turning of the soil and using tools like flux और hoe। मतलब कि हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सबसे पहले करने से पहले क्या करना होगा कि उसको सबसे पहले लूज करना होगा और टर्निंग द सॉइल। ठीक है, तो मतलब कि लूज करना होगा, टर्निंग द सॉइल, बाद यूजिंग टूल्स जैसे हो गया प्लग्स हो गया एंड होस के दौरान। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग टिलिंग एंड प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, मेक द सॉइल इल्ट्रेट, मतलब कि अच्छा हो जाएगा वो सॉइल हमारा। एंड ऑलवेज रूट्स, ठीक है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं हम। ठीक है, हाईलाइट से हाईलाइट कर देते हैं। ऑलवेज रूट आर मैक्सिमम। ठीक है, तो इनटू द सॉइल एंड देन इट आल्सो अप रूट वीड्स एंड इंश्योर्ड दैट सॉइल इज रेडी टू इंटेंड वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द क्रॉप। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर। एंड हम लोग का दूसरा हम लोग को पैराग्राफ लिखने बोल रहा है सोइंग के ऊपर। ठीक है, सोइंग हम लोग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इसलिए। ठीक है, तो सोइंग क्या होता है देखते हैं। सोइंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो सोइंग क्या है, सोइंग इज अ प्रोसेस, सोइंग इज अ प्रोसेस प्लांटिंग द सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल। मतलब कि सोइंग क्या होता है, मतलब कि सीड को लगाना किसमें, एक ई में प्लांटिंग करना, सीड का प्लांटिंग करना। एंड द हेल्थी सीड्स आर सिलेक्टेड, जो हेल्थी सीड होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। ऑफ्टन बाय द शोकिंग देन इन द वाटर टू आइडेंटिफाई डैमेज वंस आर फ्लो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसको, हम लोग सॉइल मतलब कि क्या करते हैं, उसको रख देते हैं पानी के ऊपर। जो डूबता है वैसी हम लोग यूज करते हैं, जो ऊपर आ जाता है उसको हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि वो डैमेज सीड होता है। ठीक है, एंड देन सीड आर सोइन एट द राइट डिपेट एंड डिस्टेंस यूजिंग ट्रेडिशनल से टूल्स लाइक सीड ड्रिल और बाय हैंड। ठीक है, सोइंग के कैसे करते हैं हम लोग, सीड ड्रिल जैसे ट्रेडिशनल मेथड हो गया हम लोग करते हैं यूजिंग, एंड सीड ड्रिल के दौरान भी हम लोग सोइंग करते हैं। ठीक है, एंड देन प्रॉपर सोइंग इंश्योर गुड जर्मिनेशन एंड हेल्थी प्लांट्स ग्रोथ। अगर हम लोग प्रॉपरली अगर हम लोग सीड ड्रिलिंग करेंगे तो हम लोग को अच्छा होगा। ठीक है, सीड ड्रिलिंग अगर प्रॉपर होगा तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग का अच्छा से खेती बाड़ी नहीं होगा। एंड देन वीडिंग जैसे, ठीक है, वीडिंग हम लोग को पैराग्राफ लिखने बोल रहा है। तो वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड क्या होता है, वीडिंग होता है। और उसको हम लोग कहते हैं वीड्स। दैट्स द ग्रो अलोंग साइड क्रॉप। ठीक है, अलोंग साइड क्रॉप मतलब कि वो मतलब कि अलोंग साइड एक क्रॉप होता है वीड्स, जो कि अनवांटेड प्लांट होता है। एंड वीड्स कॉम्पैक्ट विथ क्रॉप फॉर वाटर एंड न्यूट्रिशन एंड सनलाइट एंड रिड्यूस क्रॉप यील्डेड। मतलब कि कंपटीशन बढ़ जाएगा इसमें। अगर वीड्स आ जाएगा तो उसका जो क्रॉप का होगा वो क्रॉप का न्यूट्रिशन वाटर एंड सनलाइट जो होगा रिड्यूस करेगा। ठीक है, घटाएगा उसको, और हम लोग का जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाटर न्यूट्रिशन एंड सनलाइट रिड्यूस कर देगा बेसिकली। ठीक है, रिड्यूस कर देगा। एंड देन देखते हैं वीड्स और यूजिंग टूल्स लाइक ट्रोवर एक टूल होता है
जिसके दौरान वीड्स को हटाते हैं, ठीक है। केमिकल वीड्स किलर, ठीक है, वीड्स किलर भी आते हैं जिसके दौरान हम लोग वीड्स को हटाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड के दौरान हम लोग वीड को हटाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज्ड, ये सब आगे से यूज होते हैं। बट केयर इज टेकन टू अवॉइड हार्मफुल क्रॉप्स, ठीक है, हार्मफुल क्रॉप होते हैं ये सब, ठीक है। एंड देन थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है, थ्रेसिंग के ऊपर हम लोग पैराग्राफ लिखे बोल रहे हैं, तो देख सकते हैं कैसे हम लोग लिखे हैं पैराग्राफ। एंड देन थ्रेसिंग इज द प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन्स थ्रू द हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है, हार्वेस्टेड क्रॉप से करते हैं हम लोग थ्रेसिंग। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज ड्रिल एंड द ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम द चीफ, ठीक है, जो चीफ होता है ना, चीफ, उसको हम लोग पीट के थ्रेसिंग करते हैं। हम लोग सीख में पढ़े होंगे, थ्रेसिंग जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सेपरेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय द बीटिंग द क्रॉप, ठीक है, बीटते हैं, ठीक है, पीटते हैं, वोट बीटते हैं, बीटिंग करते हैं। और अगेन एंड अगेन द हार्ड सरफेस और द यूजिंग मशीन्स लाइक थ्रेजर, ठीक है, थ्रेजर एक मशीन है जो कि थ्रेजर जो प्रोसेस है उसको डूइंग करता है। थ्रेजर इज इंश्योर ग्रेन्स आर रेडी फॉर स्टोर, ठीक है। थ्रेसिंग क्या करता है कि स्टोर के लिए वो लायक है कि नहीं ये पता चलता है थ्रेसिंग के दौरान, ठीक है, तो थ्रेसिंग करते हैं इसलिए। और हम लोग जाएंगे, हम लोग पांचवा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच क्या अंतर है, हम लोग को सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि मैन्योर फर्टिलाइजर से अलग कैसे है, तो देखते हैं कैसे है। तो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस रिच इन द सफिशिएंट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम इसमें भर भर के है। एंड मैन्योर में क्या है, नेचुरली क्या है, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्टेज, ठीक है, ये सब हम लोग का ये है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये क्या हम लोग का कि मैन्योर का ही एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग आते हैं, हम लोग प्रिपरेशन इन फैक्ट्री, बेसिकली जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, ठीक है, वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है, बेसिकली ये यील्ड और पिट्स, ठीक है, मतलब कि खेत में इसको उगा सकते हैं हम लोग, खेत में उसको उगा सकते हैं। एंड और फर्टिलाइजर का और क्या है कि प्रूव्ड नेचुरल, प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स क्विकली बट कैन हार्म्स फुल सॉइल फर्टिलिटी इफ ओवरसोल्ड, मतलब कि ये क्या करता है कि क्विक न्यूट्रिशन देता है, प्लांट को क्विक न्यूट्रिशन देता है, बट वो सॉइल को हार्म करता है, ठीक है, वो सॉइल का फर्टिलिटी को गिराता है, ठीक है। और मैन्योर क्या करता है, वो मतलब कि फर्टिलाइजर तो हार्म होता है, ठीक है, और मैन्योर क्या करता है, इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय द स्ट्रिचिंग ओवर टाइम, मतलब कि ज़्यादातर ओवर टाइम में वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंड हम लोग जानेंगे ये फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक इन नेचर, बेसिकली इनऑर्गेनिक होता है। और मैन्योर होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक होता है मैन्योर, और फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक। और फर्टिलाइजर का एग्जांपल हो गया यूरिया, ठीक है, और सुपर फास्फेट, ठीक है, सुपर फास्फेट। और मैन्योर का एग्जांपल हो गया कंपोस्ट, काउडंग, मैन्योर, ठीक है, ये सब हो गया हम लोग का मैन्योर का एग्जांपल। एंड देन इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि इरिगेशन क्या होता है, सबसे पहले बोलना है, डिस्क्राइब करना है दो मेथड का इरिगेशन का, और कंजर्व वाटर, कैसे कंजर्व वाटर होगा, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इरिगेशन इज अ प्रोसेस, तो वाटर इज क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, सप्लाइंग वाटर, ठीक है, प्रोसेस सप्लाइंग वाटर, वाटर अगर हम लोग नहीं देंगे क्रॉप में तो वो बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग उसको इजेंशियल है ये, तो उसका सपोर्ट टू ग्रोथ, ठीक, ग्रोथ के लिए उसको इजेंशियल ही है। और स्पेक्टली व्हेन रेनफॉल इज इनसफिशिएंटली, जब बारिश नहीं होगा, मान लीजिए कि खेती बाड़ी करेंगे और बारिश नहीं होगा, तब हम लोग का इजेंशियल इरिगेशन, ठीक है। एंड टू मेथड्स दैट कंजर्व वाटर, किस कौन सा दो मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी को कंजर्व कर सकते हैं, बेसिकली एक है ड्रिप इरिगेशन, एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो वाटर इज सप्लाई डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द प्लांट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड इमिटेड देयर मेथड मैक्सिमाइज वाटर वेस्टेज बाय डिलीवरेज वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन देखते हैं क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए क्या होता है कि ये सप्लाई करता है वाटर को डायरेक्टली रूट में, ठीक है, और पाइप का नेटवर्क होता है इमीडिएटली, और मेथड मिनिमाइज करता है वाटर को कम करने में, ठीक है, वाटर कम खपत होगा, और ड्रॉप करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट द इंश्योर ओनली द रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट इज यूज्ड एंड इज द आइडियल फॉर द क्रॉप इन ड्राई रीजन, ठीक है, बेसिकली ये ड्राई रीजन में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, जहाँ पर सूखापन है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन जैसे होता है, जैसे ये गुजरात हो गया, ठीक है, वहाँ उस जगह में।
तो वहाँ पर बहुत ड्राई एरिया है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन होता है। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, वाटर इज स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड मतलब छीटा जाता है ओवर द क्रॉप लाइक रेन, जैसे पानी गिरता है ना, बारिश होता है, वैसे स्प्रिंकलिंग करते हैं, मतलब कि बारिश जैसा होगा। और रोटेशनल रोटिंग करेगा, ठीक है, रोटेसिंग करेगा, ठीक है, मतलब घूमते रहेगा स्प्रिंकलर, कनेक्टिंग टू द पाइप, पाइप से वो कनेक्ट होता है। दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली एंड रिड्यूस वेस्ट कंपोस्ट टू ट्रेडिशनल फ्लोइंग मेथड as it target the crop area efficiency, मतलब कि जहाँ तक वो जा सके वहाँ तक इफिशिएंसी को वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, कम पानी इसमें खपत होता है इस सब में, स्प्रिंकलर मेथड में और ड्रिप इरिगेशन में। एंड देन वो जाएंगे, वीट इज अ खरीफ सीजन, ठीक है, जो वीट होता है वो खरीफ सीजन। तो क्वेश्चन हम लोग क्या है, इफ वीट इज शोइंग इन द खरीफ सीजन व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, मान लीजिए वीट को हम लोग खरीफ सीजन में उगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्कस कीजिए। वीट इज अ रबी क्रॉप, वीट जो है वो रबी क्रॉप है, ट्रॉपिकल स्नो इन विंटर में होता है, जैसे अक्टूबर और नवंबर के बीच। तो आर द हार्वेस्टेड इन द मार्च एंड अप्रैल में होता है, ठीक है, हार्वेस्टेड। सो देयर इज द खरीफ सीजन कहाँ होता है, जून जुलाई रेनी सीजन में होता है खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो फेस क्या वो फेस कर पाएगा, अगर मान लीजिए वो रबी क्रॉप है, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप के सीजन में लगाएंगे, तो क्या वो उग सकेगा, वो उस इन्वायरमेंट में रह पाएगा? तो इसका क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसको हम लोग आंसर देखते हैं क्या होता है। तो एक्सिस वाटर का एक कंसेप्शन है, एक ज़्यादा वाटर होगा तो क्या होगा, हैवी रेन वाटर कैन कॉज वाटर लॉगिंग, ठीक है, जो ज़्यादा अगर वाटर होगा तो वाटर लॉगिंग होगा, लीड टू रूट एंड पुअर ग्रोथ, ठीक है, जो वो रूट होगा उसको वो अच्छे से पानी को मतलब कि वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, मिट्टी को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, और वो पुअर ग्रोथ होगा उसका, ठीक है, उसका पुअर ग्रोथ होगा। एंड देन हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, अगर हाई तब क्या होता है खरीफ सीजन में कि हाई टेम्परेचर भी होता है एंड हाई ह्यूमिडिटी भी होता है। दिस कंडीशन प्रमोट फंगल डिजीजेस, ठीक है, इस कारण क्या होगा कि उसमें फंगल डिजीजेस लगेंगे, ठीक है, फंगी लगेंगे इसमें, ठीक है। एंड वो क्या होगा, हैंडेड ग्रेन डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही कम वो डेवलप कर पाएगा इसके कारण। एंड द पुअर यील्डेड, एक है हम लोग का और एक पुअर यील्डेड। अनस्टेबल क्लाइमेट रिजल्ट इन लो यील्ड और क्रॉप फेलियर, अब ये क्या होगा कि क्रॉप फेलियर होगा, ये मतलब कि अच्छे से उग नहीं पाएगा, स्नो नहीं कर पाएगा, शोइंग नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा कि मतलब कि इसमें हम लोग कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो हम लोग अगर खरीफ क्रॉप अगर हम लोग रबी क्रॉप अगर खरीफ में लगाएंगे तो वो उग नहीं पाएगा, क्योंकि पुअर यील्डेड होगा, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगा, एक्सिस वाटर होगा, तो इसके कारण क्या होगा कि वो उग नहीं पाएगा। इसलिए दिस इज शोइंग वेट इन द खरीफ सीजन इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। इसलिए जो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जो रबी क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप में नहीं लगाया जाता है, निकाल दे, खरीफ सीजन में नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो उग ही नहीं पाएगा बेसिकली। और कंटिन्यूस क्रॉप प्रोडक्शन प्लांटेशन, ठीक है, कंटिन्यूस क्रॉप प्लांटेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक फील्ड है उसमें हम लोग कंटिन्यूस क्रॉप को उगाते जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूस लगाते जाएंगे, तो क्या होगा, एक्सप्लेन, क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ यील्ड, ठीक है, एक फील्ड में है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रॉप को लगाते हैं, तो उसका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्लांटेशन अफेक्टेड सॉइल बाय, ठीक है, कैसे वो सॉइल अफेक्ट होगा, एक हम लोग न्यूट्रिशन से डिप्लांटेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन का वो गिर जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा कि न्यूट्रिशन गिर जाएगा, तो क्रॉप एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, जो क्रॉप होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को, तो जो रिड्यूस हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी विथआउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथआउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जो क्रॉप का एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल, जो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि न्यूट्रिशन डिपेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है, डिप्लीकेंस हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन कम पड़ जाएगा। तो सॉइल स्ट्रक्चर डिग्रेशन, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर डिग्रेशन, एक्सेसिव टिलिंग कॉजेज इरोजन एंड लूज ऑफ द टॉप सॉइल, ठीक है, जो टॉप सॉइल होता है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, और उसी को मान लीजिए सिंचाई करते रहेंगे, इरोजन होते रहेगा, लूज होते रहेगा सॉइल, तो उससे जो टॉप का जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी एकदम गिर जाएगा, ठीक है, जो फर्टिलिटी है गिर जाएगा, तो इसको कारण उसको हम लोग कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर डिग्रेशन, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो जाएगा। एंड इंक्रीजिंग पिट्स एंड डिसीजेस, ठीक है, पिट्स एंड डिजीजेस, तो सेम क्रॉप से अट्रैक्ट स्पीसीज पिट्स एंड पिथोजेंस, ठीक है, अगर सेम क्रॉप क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं पिट्स एंड पिथोजेन को, तो वैसे में हम लोग इसे लगाते जाएंगे, तो पिथोजेन उसमें हो जाएगा, पिट्स हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग पिट्स एंड डिजीजेस फैलेगा उससे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो अच्छे से उग नहीं पाएगा। तो रिड्यूस वाटर रिटेंशन, ठीक है, जो वाटर का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, घट जाएगा, पानी उतना थोड़ा दे पाएंगे हम लोग। तो डिप्लीकेशन ऑर्गेनिक मैटर लो इन द वाटर होल्डिंग इन द कैपेसिटी, ठीक है, एंड देन द प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मैन्योर आर
मेचुअली दिस इशू, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को यूज करते हैं। एक बार यहाँ लगाई इस खेत में तो एक बार दूसरे खेत में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग कि उसे कहते हैं हम लोग रोटेशनल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो वीडिंग एंड देयर कंट्रोल, वीडिंग वीड्स जो होते हैं, वीड्स, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन है, तो व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, तो हाउ कैन वी कंट्रोल देम, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वीड क्या होता है सबसे पहले क्वेश्चन है, और वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट compete with crops for resources, reducing yield, ठीक है, reducing yield, example Danidolus weeds oats, ठीक है। तो इसका ये क्या, weeds क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट होता है जो कि compete करता है क्रॉप को और रिसोर्स को वो देता है, रिड्यूस करता है yield को। एंड देन उसका एग्जांपल क्या है, वाइल्ड ओट्स हो गया और डैनीलायंस हो गया, ठीक है, डैनीलायंस हो गया। और कंट्रोल मेथड, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और मैनुअल वीडिंग, ठीक है, तो मैनुअल वीडिंग क्या है, अपलोडिंग वीड्स बाय हैंड और टूल्स, जो ऊपर वाला कुछ वीड्स है उसको हम लोग टूल्स या इससे हटा देंगे हाथ उठ से, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस क्या है कि यूजिंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D सेफ्टली, ठीक है, सेफ्टली के साथ उसको ये करें, केमिकल कंट्रोल होगा इससे, ठीक है, केमिकल के दौरान। और कल्चरल मेथड से क्या होगा कि प्रॉपर स्पेचिंग, टाइमली स्लो टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसका ये है। एंड द मैकेनिकल वीडिंग, मैकेनिकल वीडिंग को कैसे होता है, ठीक है, मैकेनिकल वीडिंग क्या होता है कि मशीन के दौरान, तो यूजिंग मैकेनिकल लाइक होवेल्स, ठीक है, होवेल्स के दौरान क्या करते हैं, वीड को हटाते हैं, ठीक है। एंड क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अगर करेंगे तो वीड भी कम होगा, ठीक है। तो डिस्प्यूट विल्ड लाइफ साइकिल, उसको क्या हो जाएगा कि डिस्प्यूट हो जाएगा, लाइफ साइकिल उसका खत्म हो जाएगा उसके कारण, क्रॉप रोटेशन के कारण, ठीक है। वो आएगा ही नहीं तब तक वो क्रॉप उग जाएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट फॉर शुगर कैन प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोडक्शन, हम लोग का फ्लो चार्ट बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, तो अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर ऑर्डर फॉर शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन, एक हम लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर से कि क्या क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, शुगर कैन में। तो शुगर कैन में सबसे पहले क्या होता है कि स्पेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सबसे पहले क्या करते हैं कि शुगर फैक्ट्री में सेंड करते हैं इसको, ठीक है, शुगर फैक्ट्री में शुगर को सेंड करते हैं। उसके बाद इरिगेशन होता है, ठीक है, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग, फील्डिंग एंड मैन्योर, ठीक है। तो ऑर्डर में इसको क्या है, ऐसे जहाँ बनता है, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर में लिख रखेंगे, ठीक है। समझ, इसको ऑर्डर में रखेंगे तो क्या होगा कि आगे प्रिपेयर होता है सॉइल, क्या होता है, प्रिपेयर होता है, उसके बाद प्लगिंग ऑफ द फील्ड, प्लगिंग होता है, उसके बाद से मैन्योर डलता है, ठीक है, मैन्योरिंग, उसके बाद सोइंग होगा, उसके बाद इरीगेशन होगा ना, उसके बाद इरीगेशन के बाद क्या होता है कि हार्वेस्टिंग होता है, बोला हार्वेस्टिंग होता है, और स्पेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, उसके बाद सेंडिंग कर देता है, ठीक है, उसको क्रॉप को वो सेंड कर देता है शुगर फैक्ट्री में। और हम लोग का क्या, हम लोग का वर्ड पजल, पजल का वर्ड है कंप्लीट द वर्ड पजल विदाउट द क्लूज, ठीक है। क्लूज के दौरान हम लोग को ये करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला का आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में, तो प्रूविंग वाटर टू द क्रॉप, ठीक है, सबसे पहला का आंसर होगा इरिगेशन, ठीक है। और कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशन, स्टोरेज कहते हैं इसको हम लोग, स्टोरेज जगह देख सकते हैं हम लोग। और सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स ग्रोइंग ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक है। तीसरा का होगा क्रॉप्स। एंड एक्रोर मतलब कि डाउन, डाउन मतलब नीचे, एंड एक्रॉस, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग कैसे दिखा देते अभी, ठीक है। देखिए डाउन होता है ऐसे, ठीक है, और एक्रॉस मतलब ऐसे, ठीक है, एक्रॉस मतलब ऐसे होता है, एक्रॉस मतलब ऐसे होगा, और डाउन मतलब नीचे होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग अच्छे से। टॉपिक में आते हैं, तो मैकेनिकल यूज फॉर द कटिंग द मेच्योर क्रॉप, जो मेच्योर क्रॉप होता है उसको कटिंग करते हैं, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। बहुत ही आसान सा, आँख मूंद के बता देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग जांच क्लासेस से पढ़े हैं। रबी क्रॉप्स टेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ठीक है, तो इसका आंसर है ग्राम। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चीफ वीडिंग, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग वीडिंग। तो हमारा ये मतलब कि ये जो हमारा, ठीक है, हमारा ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहा वो खत्म हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया। तो आप लोगों को अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो में क्लिक करके इस वीडियो का लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से क्लिक कीजिए इस वीडियो को और अपना ये लेक्चर देख लीजिए। और तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जांच क्लासेस, ठीक है।